हेलो एवरीवन, आर्मी क्लासेस फॉर फिजिक्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज क्लास 11 का चैप्टर सरल रेखा में गति पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आज वेग और त्वरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। क्या होता है वेग? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। वेग एक सदिश राशि, यानी वेग क्या है? निश्चित दिशा में चली गई दूरी। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा चाल की जब हमने बात की तो चाल हमने कहा था दूरी बटे समय होता है। चाल अदिश राशि, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और आप जानते हैं विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और जब हमने आपको विस्थापन के बारे में बताया था तो हमने कहा था विस्थापन क्या होता है? निश्चित दिशा में चली गई दूरी। तो वहाँ जो चाल की डेफिनेशन है उससे कंपेयर करके हमने यहाँ पे क्या कहा है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन। दूरी को विस्थापन भी कह सकते हैं। निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो वेग किसके बराबर हो गया? निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समयांतराल, यानी विस्थापन बटे समयांतराल। यहाँ से v, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से करते हैं। तीर का निशान क्यों लगाया? क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ds बटे dt। यहाँ पे s किसको प्रदर्शित कर रहा है? दूरी को। और t किसको प्रदर्शित कर रहा है? समय को। मात्रक हमने निकाल लिया। जो वेग है उसका मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है और जो विमीय सूत्र है वो कितना है? LT-1। अब हम लोग बात करते हैं कि वेग के प्रकार, यानी वेग कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले होता है एक समान वेग, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं। दूसरा होता है असमान या परिवर्ती वेग, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटीज। और तीसरा होता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एंड लास्ट वन तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले एक समान वेग, जैसे हमने बात की वेग की। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, या निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय। तो एक समान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है, यानी वस्तु समान समय में समान रूप से विस्थापित हो रही है। असमान या परिवर्ती वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है, यानी टाइम इंटरवल सेम है पर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो विस्थापन है वो अलग अलग अगर है, तब वो कौन सा वेग होगा? असमान या परिवर्ती वेग। तीसरा होता है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? कि किसी गतिमान वस्तु में हुए कुल विस्थापन का समय के साथ अनुपात औसत वेग कहलाता है, यानी जितना भी विस्थापन हुआ है उनको समय के साथ उसका अनुपात ले लीजिए, औसत वेग आ जाएगा। तो जो औसत वेग है वो किसके बराबर हो जाता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब हम लोग बात करते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर वेग तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्षण विशेष, जैसे कि हमने तात्कालिक चाल जब आप लोगों को बताया था उस वक्त भी आपको समझाया था। तात्कालिक में क्या होता है? समय को बहुत कम लिया जाता है, यानी समय ज्यादा नहीं लेते, क्षण भर का। जिस टाइम हम वेग देखना चाहते हैं
उस वक्त की अगर हम बात करें, यानी टाइम बहुत कम ले, तब वो क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो किसी क्षण विशेष पर वेग तात्कालिक वेग कहलाता है। तो अगर हम वेग की बात करें, हमने v से प्रदर्शित किया, वेग किसके बराबर होता है? आप ऊपर देख रहे होंगे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, तीर का निशान लगा दिया सदिश दर्शाने के लिए। और आपको बताया था कि जब हम तात्कालिक वेग की बात करते हैं तो उस स्थिति में समय बहुत कम लिया जाता है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं गणित के रूप में? ds बाई dt, ये अवकलन के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये था हमारा तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। अब हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक की, जो कि हमारा त्वरण है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? त्वरण की। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं, और क्योंकि ए से बना हुआ है इसलिए त्वरण को स्मॉल ए, छोटे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है? एक लाइन में, एक सेंटेंस में बात करें तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन या वेग में वृद्धि। क्या परिभाषा बन जाएगी? किसी गतिमान वस्तु, देखिए वस्तु भी ले सकते हैं या कोई पिंड भी ले सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु पिंड के वेग में एकांक समय में वृद्धि त्वरण कहलाती है। यानी त्वरण क्या हो गया? वेग में परिवर्तन। और देखिए परिवर्तन भी कौन सा? वृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी बढ़ोतरी, और बटे समय अंतराल। किसी गतिमान वस्तु या पिंड के वेग में एकांक समय में वृद्धि त्वरण कहलाती है। कैसे कह सकते हैं? वेग में एकांक समय में होने वाली वृद्धि को त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन यानी वृद्धि बटे समयांतराल। हमने कहा माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग, हमारे पास कोई पिंड है उसका प्रारंभिक वेग u है, और u मीटर पर सेकंड मान लिया हमने, यूनिट भी मान ली पड़ती है, तो जो डेल्टा t समयांतराल में बढ़कर v हो जाता है। अतः त्वरण, देखिए त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। और त्वरण क्या था? वेग में वृद्धि या वेग में परिवर्तन। अब u प्रारंभिक वेग है, बढ़ के कितना हुआ? v, तो वृद्धि कितनी हो गई? v माइनस u और बटे डेल्टा t। तो ये भी त्वरण का हो गया। अगर हम बात करें त्वरण कैसी राशि होती है? त्वरण सदिश राशि होती है। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक आप निकाल सकते हैं। वेग में परिवर्तन क्या होगा? वेग होगा, और वेग का मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड, और नीचे समयांतराल है यानी सेकंड, तो कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? LT-2। यानी यहाँ पे हमने बात की त्वरण की। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा त्वरण है वो कितने प्रकार का होता है। जिस तरह से हमने वेग के प्रकार पढ़े, उसी तरीके से हम त्वरण के प्रकार भी देख रहे हैं। त्वरण के प्रकार यानी त्वरण कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा असमान त्वरण
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। थर्ड जो होता है औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। और लास्ट तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है। त्वरण के प्रकार एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा एक समान त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन या वेग में वृद्धि बटे समांतराल। एक समान त्वरण जब किसी वस्तु या किसी पिंड के वेग में समान समांतरालों में समान रूप से वृद्धि होती है या समान रूप से परिवर्तन होता है, तब पिंड में त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पिंड है और समय के साथ उसके त्वरण में समान रूप से वृद्धि हो रही है, समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, तब त्वरण कैसा कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। और जब त्वरण में समान समांतराल में असमान रूप से वृद्धि होती है, यानी कभी वेग ज्यादा बढ़ जाता है, उसी टाइम इंटरवल में वेग कम बढ़ता है, तब यानी हम कह सकते हैं वेग में जो परिवर्तन है वो असमान रूप से हो रहा है, तब हमारा त्वरण क्या होगा? असमान त्वरण। औसत त्वरण, औसत त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? वेग में कुल परिवर्तन और बटा समय अंतराल। इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे कि किसी गतिमान पिंड, वस्तु भी ले सकते हैं, किसी गतिमान पिंड या वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन का समय अंतराल या समय के साथ अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। तो औसत त्वरण कितना हो गया? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और सबसे इंपॉर्टेंट तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है कि किसी गतिमान पिंड या वस्तु, फिर दोबारा से कह रहा हूं, आप पिंड भी ले सकते हैं, वस्तु भी ले सकते हैं, किसी गतिमान पिंड का क्षण विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। यानी जब हम त्वरण की बात करें और समांतराल बहुत कम लें, टाइम बहुत कम लें, उस स्थिति में जो त्वरण होता है उस त्वरण को हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक त्वरण बोलते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। तीर का निशान क्यों लगा? क्योंकि आपको बता चुके हैं कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो ए किसके बराबर हो गया? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये हमारा तात्क्षणिक त्वरण आ गया। कैसे आया? देखिए, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। अब वेग में परिवर्तन बटे समांतराल ले लिया और समय हमने क्या लिया? बहुत कम ले लिया। और जब समय बहुत कम होता है यानी क्षण विशेष समय बहुत 0 की ओर जा रहा है, उस स्थिति में जो त्वरण होता है वो क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण होता है। यहां से ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। और अगर इसको हम लोग वेक्टर की फॉर्म में ना ले, सदिश के रूप में ना ले, तब ये फॉर्मूला हमारा ऐसा हो जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अभी आपने v का मान पढ़ा ds बाई डी टी, तो यहाँ पे अगर इस मान को रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और v कितना है? देखिए, इसको थोड़ा सा कर लेंगे, ये हो गया। इसको जो हम गणित के रूप में लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? dv बाई dt। जब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो जो वेक्टर राशि है, जो सदिश राशि है, उसके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 d बाई dt। और जब v की हम यहाँ से बात करेंगे तो v की बात करेंगे तो v कितना हो जाएगा? ds बाई dt हो जाएगा। और जब इसको हम अवकलन रूप में लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 d2s और बटे dt स्क्वायर। और लिमिट यहां से गायब हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं। a कितना हो गया? dv बाई dt हो गया। dv के स्थान पे हमने लिख दिया ds बाई dt लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ पे हम लिख देते हैं a कितना हो जाएगा? d2s बटे dt स्क्वायर।
ये अवकलन रूप में आता है। अभी हम लोगों ने गणित में अवकलन नहीं पढ़े हैं, जब हम लोग अवकलन पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग एक बार छोटी सी वीडियो इसके ऊपर भी बना लेंगे। तो ये था हमारा तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण। फिर से बता रहा हूं, अगर जो सदिश राशियां हैं उनके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे तो ये सदिश रूप में बन जाता है, वरना ये किस रूप में है, अदिश रूप में है। ये था हमारा त्वरण। अब त्वरण के साथ साथ एक चीज और पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स में आ जाता है मंदन। ये मंदन क्या चीज है इसकी भी बात कर ले। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन या वेग में वृद्धि। यानी अगर समय के साथ किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो तब वो परिघटना क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। यानी हम कहते हैं वस्तु के अंदर या पिंड के अंदर क्या है, त्वरण है। पर यदि समय के साथ वेग में कमी हो तो उस स्थिति में उसे हम मंदन कहते हैं। तो याद रखेंगे, त्वरण वेग में वृद्धि के लिए आता है और मंदन वेग में कमी के लिए आता है। जिस तरीके से त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं उसी तरीके से जो मंदन होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस ए से कर देते हैं। यानी ए का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान रखेंगे, माइनस ए का मतलब क्या होता है, वेग, माइनस ए का मतलब होता है त्वरण में कमी यानी मंदन। तो ये था वेग क्या होता है और त्वरण, और वेग और त्वरण के प्रकार। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं, उस न्यूमेरिकल से त्वरण को समझने का प्रयास करेंगे। एक न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, एक बाइक की चाल 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बाइक का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कोई बाइक है, उसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। त्वरण बताइए। अब देखिए, अगर हम बात करें इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है। आप जानते हैं समय को t से प्रदर्शित करते हैं तो समय कितना है, 20 सेकंड। और क्या कह रहा है, जो बाइक की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो अगर हम चाल की बात करें, चाल वेग, क्या फर्क होता है, चाल में केवल परिमाण होता है और जब वेग की हम बात करते हैं वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो बाइक एक निश्चित दिशा में ही चल रही होगी, तो चाल यानी हम वेग कह सकते हैं वेग में परिवर्तन। या ऐसे कर लीजिए, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक चाल, शुरू की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद की चाल जिसको हम 20 से प्रदर्शित कर रहे हैं वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं जो त्वरण होता है वो कितना होता है, त्वरण हमने पढ़ा वेग में परिवर्तन, त्वरण की बात कर रहे हैं तो वृद्धि बटे समय अंतराल कितना हो गया, देखिए ये 60 माइनस 40 किलोमीटर प्रति आवर, और अगर हम यहाँ पे बात करें समय तो सेकंड। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में और ये सेकंड में है, तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं 60 गुणा 60। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये हो गया 10 और बटे 36, यानी 2 से काटा 5 18, 5 बटे 18। इस संख्या को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अगर हमारे पास कोई वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5 बटे 18 से गुणा कर देते हैं। तो 5 बटे 18 से गुणा करते ही वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, देखिए अंतर कितना आया 20, चेंज किया 5 बटे 18 और नीचे कितना आ गया 20। तो ये कितना हो गया यहाँ पे
100/18 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और बटे 18 गुणा 20 से काटा 100 को 5 बार यानी 5/18। तो ए का मान कितना आ गया 5/18 आ गया। अब आपको इसका मात्रक भी लिखना है तो मात्रक कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा इस आंकिक प्रश्न में न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है। आंकिक प्रश्न में त्वरण का मान हमें मिल गया है जो कितना है 5/18। इसी तरीके से जो त्वरण पर आधारित छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं। तो आज हमने वेग और त्वरण के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको वेग और त्वरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।